बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। कुछ दिन पहले आपने देखा था, सुना था, हुकूमत पाबंदी लगाने के ऊपर तुली हुई थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, सब कुछ बता दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अब पाबंदी का बाकायदा काबीना का इजलास बुलाया जाएगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ क्लियर हो चुका था। इवन क्या यहां तक भी कहा गया कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 और कुछ दीगर हैं, उन पर भी आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा करेंगे, फांसी लगाएंगे, ये हो गया वो हो गया। आज की सूरत हाल ये है कि आज मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने दुहाइयां की हैं, यानी तरला किया है, मिन्नतें की हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आएँ, मिलकर बैठें, सुलझाएं, ये करें वो करें। यानी गद्दारों से मुज़ाकरात क्या, मुल्क दुश्मनों से मिलकर चलने का क्या इरादा है आपका? ये तो आपस में खुला तजाद है। लेकिन इससे पीछे एक बड़ी स्टोरी है। शाहिद असलम साहब हमारे एक सीनियर रिपोर्टर हैं और इस वक्त वो मुल्क बदर है, अमेरिका में हैं। उन्होंने, आपको याद होगा, जनरल बाजवा के असासे लीक किए थे और उसके बाद फिर जनरल बाजवा की मुद्दत में नहीं, किसी और की मुद्दत में उनके ऊपर FIR भी हुई, छापे भी है और उसको उठाया भी गया, तशद्दुद भी किया गया, सब कुछ उसके साथ हुआ। वो बेचारा इस वक्त मुल्क बदर है। इवन के पिछले दिनों उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, वो उसको दफनाने तक नहीं आ सका। यानी यहां तक कदगन है सच्चाई के बोलने के ऊपर। बहरहाल आज उन्होंने एक व्लॉग के अंदर एक स्टोरी बयान की है और ये कहा है कि 2 दिन पहले अडियाला जेल के अंदर इमरान खान की पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं, दुनिया के एस्टेब्लिशमेंट यानी अमेरिका के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद फिर हुकूमत में एक बेचैनी सी कैफियत जो है वो सामने आ चुकी है, क्योंकि पूरा दुनिया जो है, पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये चीज जानती है कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इमरान खान को क्यों जेल के अंदर रखा हुआ है, इस वक्त अवाम की बागडोर किसके पास है, इसमें असल ताकत जो है, असल पावर जो है पाकिस्तान के अंदर, वो किसके पास है। वो सारी दुनिया जानती है कि वो असल पावर अडियाला जेल के अंदर बैठे एक कैदी जिसका नाम इमरान खान है, उसके पास है। तो इसी वजह से वफूद जो है वो इमरान खान से जाकर ही मुलाकात करते हैं। बहरहाल उसके बाद एक बेचैनी जो है वो बढ़ गई है। अब हुकूमत छोड़ने, हुकूमत देने, हुकूमत लेने के ऊपर भी मुख्तलिफ तबसरे हो रही हैं और तहरीक इंसाफ को अपने अंदर या अपने साथ मिलाने की बातचीत भी हो रही है। यानी वो लोग जो पाबंदी लगाने पर तुले हुए थे, अब वो मिन्नतें कर रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इलेक्शन कमीशन और उसके बाकी मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है, बाकायदा तौर पर। यानी पहले एक ज़बानी कलामी था, आज बाकायदा तौर पर। इससे पहले जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो चुका है। और उससे पहले जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, वो 3 रुकनी कमेटी को जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भी एक दरखास्त दी जा चुकी है। अब इन तीनों के खिलाफ जो है वो घेरा जो है वो तंग होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह वो अपने पहले दिन अपने स्टांस के ऊपर खड़ी थी, अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ी थी, आज भी उनका यही मौक़िफ़ है कि इन लोगों ने धांधली की है और ये लोग मुलव्वस हैं, इसकी जुडिशल कमीशन बनाया जाए या इसकी तहकीकात की जाए। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुबानी चेयरमैन इमरान खान के ऊपर सबसे संगीन जो मुकदमा हमें खदशा था कि इस हवाले से ये बनेगा, वो था 9 मई के हवाले से। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान का 10 रोज का जिस्मानी रिमांड भी ले लिया था और उसके बाद फिर वो आलात और मशीनें भी वो शिफ्ट करने के चक्कर में थे कि अब ये वाला टेस्ट होगा, अब ये वाला टेस्ट होगा, इन सारी चीजों के वो चक्कर में थे। लेकिन इसके ऊपर डिविजनल बेंच ने आज इससे पहले एक फैसला सुनाया था और उस जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दिया था। आज उसका बाकायदा तहरीरी फैसला आया है। वो तहरीरी फैसला यकीन माने हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट हमें नजर आ रहा है। उसमें वाज़ेह तौर पर एक तो ये कहा गया है कि वो जो वोट को इज्जत दो वाला, जिन्हें नवाज शरीफ वाला जो बयान था, उसके ऊपर आप कायम दायम क्यों नहीं रहते, फिर आप यानी पाँव पे क्यों पकड़ने शुरू हो जाते हैं, फिर आप दूसरी साइड क्यों लेकर जाते हैं, फिर जो एक आइन और कानून के मुताबिक एक रास्ता है आप क्यों नहीं चुनते। और इसके अलावा ये कहा गया है इसके अंदर कि जब इमरान खान ने किसी चीज के ऊपर हमले का कहा ही नहीं है तो फिर जुर्म कैसे होगा। यानी खान साहब के ऊपर जुर्म साबित ही नहीं होता 9 मई के हवाले से 12 केसेस थे, तमाम तर मामलात में
इसका एक तफसीली फैसला जो आ चुका है और जिस्मानी रिमांड जो पहले अदालत ने दिया था उसको कलादम करार दिया है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने। अच्छा, इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जजेस को धमकियां भी मिल रही है, यानी इस चीज की तस्दीक की गई है। इससे पहले इस्लामाबाद के 6 जजेस ने जो खत लिखे थे वो आपके सामने थे। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे शहजाद मलिक साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा था। सरगोदा के एटीसी के जज ने क्या कुछ कहा था। आज ये 2 जज साहबान भी यानी जस्टिस तारिक सलीम शेख और अनवार हक पन्नू साहब ने अपने तहरीरी फैसले में वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि जजेस को धमकियां मिल रही हैं अपने मनमानी फैसले करवाने के लिए। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, और ये मंगल को इजलास होगा शाम 5 बजे। अब ये कहा जा रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला हुआ है उस हवाले से हो सकता है उसकी मुखालफत में कोई करारदाद मंजूर की जाए, ये भी पॉसिबल है, या फिर कम अज कम करारदाद अगर मंजूर न की गई तो तकारीर तो जरूर की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, यानी जजेस को आड़े हाथों लिया जाएगा जो कि तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। और इसके ऊपर अगर ये करते हैं तो अंडरस्टूड है, फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, अगली खबर यह है कि जो कि इंतहाई अहम है, वो ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कुछ दिनों से छुट्टियों के ऊपर थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर काफी केसेस भी लग रहे थे। और इस्लामाबाद अगर लापता अफराद के केस हो और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ना हो तो फिर जाहिर सी बात है वो मजा नहीं आता। अब खबर यह है कि 30 तारीख से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की वापसी हो रही है, वो दोबारा वापस आ गए हैं और वो पहला केस जो है वो लापता अफराद जो हैं उनमें से किसी एक का सुनेंगे। फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर वही पहले वाला जोश व जज्बा आपको देखने को मिलेगा, यानी आईन व कानून की जो धार है वो आपको सुनने को मिलेगी। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।